अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू यूबी लेक्चर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एक सीरीज़ जो कि टेंसेस के बारे में। आज सेकंड लेक्चर है जो कि पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर है। पहले इसके ऊपर एक लेक्चर बन चुका है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर था। उसमें हमने डिस्कस की थी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है और इंक्लूडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आज के लेक्चर ये ना पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर है और इस लेक्चर में हम ही जानेंगे कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से और व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, कि जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वेदर आपको उसको किस टेंस में बनाना चाहिए, इट इज़ वेरी क्रूशल। तो फार्मूला इसका ये है कि आप सब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद वर्ब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। वर्ब्स हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। तो जो रेगुलर वर्ब्स हो जाते हैं वो हमेशा ईटी पर ख़त्म होते हैं या ईएन पर ख़त्म होते हैं, और जो इरेगुलर होते हैं उनका डिफरेंट एंडिंग होता है। और थर्ड जो आता है सीना ऑब्जेक्ट है। लेट्स सी द एग्जांपल्स, ठीक है ना। हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। ई एट फूड 1 आवर अगो। अब यहाँ पर सी ना देख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट ई इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद वर्ब है सी ना हैट जो कि ईट का सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड है, और ये पूरा सीन इसके साथ है 1 आवर अगो, ये जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये जो सीन है उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हुई हैं। अब अगर सी है ना ई एट फूड 1 आवर अगो, यानी उसने 1 घंटे पहले खाना खाया था, तो इसका मतलब है ये जो एक्शन है ये पास्ट में हुआ है। सेकंड सेंटेंस है दे मेड अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पर सी है ना एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। देखो आप इसको सी है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी ये भी होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लगता और ये इस्तेमाल होता है। थर्ड सेंटेंस है आई रोट एन आर्टिकल यस्टरडे। अब यहाँ पर देख लेंगे दोबारा एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है। अब जब एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल होता है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो आई रोट एन आर्टिकल यस्टरडे यानी मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था, यानी पास्ट में है। तो ये जो है अफर्मेटिव आप इस तरह बना सकते हैं, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव है। अब नेगेटिव सी है ना थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। जिस तरह हमने सी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस की थी कि वहाँ पर डू और डज लगता है नेगेटिव में, तो यहाँ पर सिंपल से सी ने एक चीज़ है कि वहाँ पर डू और डज की जगह पर आपको डिड लगाना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि ई डिड नॉट ईट फूड 1 आवर अगो, उसने 1 घंटे पहले खाना नहीं खाया था। सेकंड सेंटेंस है दे डिड नॉट मेक अ कप ऑफ टी, उन्होंने सी ना चाय का कप नहीं बनाया था। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है आई डिड नॉट राइट एन आर्टिकल यस्टरडे, मैंने कल एक आर्टिकल नहीं लिखा था। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ई के साथ भी डिड है, दे के साथ भी डिड है और आई के साथ भी डिड है। यानी आपको सी ना जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से नेगेटिव में सेंटेंस बनाना हो तो उसमें आप सारी जगहों पर सी ने डिड इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सीन इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ डिड ही लगेगा। अच्छा, इंटरोगेटिव इस तरह आप बना सकते हैं कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वो किसी भी टेंस से हो, तो सबसे पहले सी एन अगर आप उसे बनाना चाहते हैं, इंटरोगेटिव करना चाहते हैं उस सेंटेंस को, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे और उसके बाद सी एन अपना सब्जेक्ट लाएंगे। यानी यहाँ पर सी एन डिड, उसके बाद ही हो गया, फिर वर्ब हो गया और फिर फूड हो गया और फिर सी एन ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है आपको समझना है, आप जब नेगेटिव बनाते हैं और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें सी एन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, जबकि जो ऊपर वाला सेंटेंस था जिसमें हमने सिंपल की बात की थी, जैसे ई एट फूड 1 आवर अगो, अब वहाँ पर सी ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया। यानी आपको ये समझना है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल में आप जो है सेकंड फॉर्म लगता है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव चाहे इंटरो नेगेटिव उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। सेकंड सेंटेंस है डिड दे मेक अ कप ऑफ टी, मेक लग गया, सही है ना, मेड नहीं लग गया यहाँ पर। उसके बाद है डिड आई राइट एन आर्टिकल यस्टरडे, क्या मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है। एंड लेट्स सी द यूजेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यूजेज ये हैं इसके कि दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो जब कोई एक्शन पास्ट में होता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वॉन द मैच यस्टरडे, यानी ऑस्ट्रेलिया ने कल मैच जीता था या जीता, तो मतलब ये है कि ये जो एक्शन था, ये जो भी सीना बात है, ये कल हुआ है, यानी यस्टरडे कंप्लीट हुआ है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, ये इंपॉर्टेंट वन है सीन, इसको ज़रा देख लें कि कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जिनको आप पास्ट में करते थे, इसके लिए एक स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल होता है जैसे यूज्ड टू, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल होता है और वो स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल होता है। अब एग्जांपल ये कि
ही स्टडीड मैनी हावर्स एवरी डे, यानी वो सीन हर दिन पढ़ता था, बहुत से घंटे सीन है वो पढ़ता था। अब क्या हुआ है सीन कि अब नहीं पढ़ रहा। तो मतलब ये है कि एक ऐसा हैबिट था जो कि वो पास्ट में करता था, अभी नहीं करता है। आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।